गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेंसेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है ये हमारा है फिगर काउंटिंग। आज हम फिगर काउंटिंग टॉपिक को करेंगे। इसमें मेन जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग 6 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनर देखिए ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। ऐसे आपको ट्रायंगल दे देगा, बोलेगा भाई इसमें ना आप काउंट करके बताइए कितने ट्रायंगल है। यानी इसमें क्या होती है, त्रिभुजों की गणना, चतुर्भुजों की गणना, आयत की गणना, वर्ग की गणना, लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका नाम जो है फिगर काउंटिंग है। देखिए पहला आता है त्रिभुज, दूसरा आपने देखे होंगे इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए भी होंगे। वो कहेगा हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इस डायग्राम में कितने स्क्वायर छुपे हैं, कितने वर्ग छुपे हैं। तीसरा आपका रेक्टेंगल, वो कहता है इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। चौथा स्ट्रेट लाइन का, वो कहेगा कोई डायग्राम है, आप बताइए इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन्स हैं, हाउ मेनी टोटल स्ट्रेट लाइन्स इन दिस डायग्राम, इस टाइप का। पांचवा आपका सर्कल से रिलेटेड, वो कहेगा भाई कोई डायग्राम है, कितने सर्कल हैं इस पर, कितने वृत्त हैं, वो आपको बताना। पैरेललोग्राम, वो कोई डायग्राम दे देगा, ऐसा डायग्राम, बोलेगा इसमें बताइए इसमें ना कितने पैरेललोग्राम हैं, कितने समांतर चतुर्भुज हैं। लगभग छोटे छोटे टॉपिक है, बस आपको एक बार पढ़ना है। एक बार आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, एयरफोर्स हो, किसी भी एग्जाम में आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले ना हम त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला टॉपिक। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट हमारा ट्रायंगल हमने पिक किया है। छोटा सा बेसिक होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, आपको बस ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल का ए पार्ट हम कर रहे हैं। जब ना ट्रिक ए से ये क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हो, कहता है इसमें ना ट्रायंगल आप काउंट करके बताइए। ये सारे डायग्राम बने हैं, ट्रायंगल काउंट करके बताइए। अगर मैं इसे काउंट करने लगूँ तो एक मुझे ये वाला दिखेगा फर्स्ट, और सेकेंड ये वाला दिखेगा, और एक सबसे बड़ा, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 3। इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहां तक काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आपके कभी ना ऐसे डायग्राम मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 1 और 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर कितना 3। देखिए ऐसा क्यों होता है, आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, बेसिक से भी आपको आना चाहिए। एक ये था, एक ये था, एक बड़ा वाला 3। इसमें देखिए एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला 3, एक ये वाला बनेगा 4, एक ये वाला 5, एक सबसे बड़ा वाला 6। जबकि अगर मैं ट्रिक लगाऊं 1 2 3 सबको जोड़ दो, 3 तो 5 और 1 6, वही तो आंसर आ रहा है। तो क्यों मैं काउंट करके टाइम वेस्ट करूं, हमारे पास टाइम भी तो चल रहा है, टाइम रनिंग आउट हो रहा है वहां पर, तो हमें वो भी तो देखना है। अगला देखिए इसका बेनिफिट यहां मिलता है। हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21। अब हम इसे क्यों काउंट करें भाई, क्योंकि तो इसलिए ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे करेंगे। और ट्रिक को देखिए, ट्रिक आई कहाँ से, बहुत टाइम बच्चों को लगता है कि भाई ये चीज़ ना रटी है, बना दी गई, पर ऐसा नहीं है। ये ट्रिक आई है, इनको बनाया है, बिल्कुल लॉजिक से बनाया है। देखिए जब हमने इसमें काउंट किया था तो इसमें कितना आया था 1, इसमें 2 3 आए थे। जैसे मैं इसे आगे करूँगा ना, इसके कारण देखिए कितना आएगा, एक ये खुद, एक इसके साथ 2 मिलके, और एक इसके साथ मिलके 3। यानी आप जितने आगे जाते रहेंगे उतने नंबर बढ़ जाएंगे। अब इसके कारण एक ये खुद आएगा, एक इन दोनों को मिलके, एक इन तीनों को, और एक इन तीनों को मिलके 4 और बनेंगे। 4 3 7 2 9 1 10। यानी आप जितने भी आगे जाएंगे नंबर, जैसे कि मैंने लिखे 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी आगे जाएंगे आप नंबर लिखेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। और क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। यानी कभी भी ऐसे डायग्राम आएंगे तो आप नंबर लिखेंगे, जितने नंबर है सबको आपस में जोड़ के, वही तो आंसर है। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस में, ये भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। लाइक पहला क्वेश्चन मैंने लिखा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ना ये ऊपर ट्रायंगल के ऊपर ही ट्रायंगल के ऊपर ही बना देता है, तो इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है या कोई भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए अब क्या है, ऊपर एक ही ट्रायंगल बन रहा है, और अगर मैं इसे भूल जाऊं तो इसमें तो 3 पहले भी बने थे, 3 और 1 ये 4। इसमें देखिए, इसमें मुझे पता था कि अगर मैं इसे भूल जाऊं तो इसमें नंबर लिखूंगा मैं 1 2 3 4, इसे भूल जाऊंगा मैं तो 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 तो ऐसे बन रहे थे, 10 तो ऐसे बन रहे थे। अब अगर मैं इस नीचे वाले पोर्शन को भूल जाऊं तो ऊपर भी तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 10 बनेंगे। 10 तो 10 20। और ध्यान रखना ये बड़ा भी इसी में कंक्लूड हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, सॉरी, आप कहीं उसे एक्स्ट्रा ना जोड़ देंगे भाई 21 होगा, उसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, क्यों हमने ये नीचे वाले नहीं लिए, क्योंकि ये ना चतुर्भुज बनेंगे, ट्रायंगल नहीं बनेंगे, इसलिए हम नीचे नहीं देखते, ऊपर देखते हैं। जैसे कि इसमें देखिए कभी भी ऐसा डायग्राम आएगा, क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, जहां तक लाइन पूरी हो रही है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 यहाँ तक।
नीचे बनेंगे नहीं, इसलिए ऊपर लाइन से ऊपर आप नंबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने बॉक्स में, 1 और 2, तो कितने, 2 और 1 3 यहाँ से, इसमें देखेंगे 1 और 2 3 यहाँ से, और लास्ट में ये लाइन, इसमें भी 1 2 3 4 5 4 9 3 12 14 1 15, और ये बड़ा वाला ना इसी सब में इंक्लूड हो जाता है। बड़े को कब भी आप एस्टिमेट करें, 15 15 30, अच्छा 36 आंसर। बहुत इजी है आपके, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ये ए पार्ट के होते हैं। इसी में एक क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनर बहुत एग्जाम में आप देखेंगे, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया है, ऐसा क्वेश्चंस बनता है। अब बच्चों को लगता है भाई ये तो बड़ा टफ आ गया, टफ कॉम्प्लिकेटेड आ गया, इसे कैसे करेंगे। तो जब भी क्वेश्चंस टफ आए तो आप ना उसे ब्रेक करें, इसे ना ब्रेक करें। ये 3 छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलके बना है और एक चौथा 4 से मिलके बनाया है, ठीक है। एक ये वाला, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 1, 4 छोटे छोटे बने हैं एक बड़े के अंदर। तो इसमें देखिए, इससे तो 3 आएगा, 1 और 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 + 3 + 3 + 3, और जब एक बंच में आएगा इस टाइम ये बड़ा वाला काउंट हो जाएगा। 6 6 12 4 16 तो आएगा आंसर। ये बहुत एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये मिलके आता है। बच्चों को लगता है कि ये बड़ा सा बन रहा है तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी डायग्राम टफ होगा ब्रेक कर देंगे। चलिए अब इसका बी पार्ट करते हैं। अब ट्रायंगल का जो बी पार्ट है, ए पार्ट में जो ट्रिक थी आपकी नंबर लिखना था, आपको ना उन सभी को जोड़ना था। अब आते हैं बी पार्ट। इसमें अगर मैं नंबर लिखूंगा ना तो क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाएगा, या उन्हें जोड़ूंगा गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चंस देखते हैं। ए पार्ट आपका अलग था, आपने सिंपल से ट्रायंगल कुछ ऐसे थे, नंबर दे रहा था, तो उसमें अलग ट्रिक है। अब आते हैं इसमें, सबसे पहले देखिए फर्स्ट हम करते हैं, इसमें हम काउंट करके देखते हैं कितने ट्रायंगल हैं। 1 2 3 4, 4 तो मुझे दिख ही रहे हैं। अब अगर मैं देखूंगा ये 2 इस पार एक बना है, एक इस पार, 5 6, और एक इस पार एक इस पार, 6 और 2 और, यानी टोटल बने हैं कितने, 8। अब देखिए इन क्वेश्चंस के लिए भी एक अलग ट्रिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उस वाले ट्रिक में हम सभी को जोड़ते थे, इसमें देखिए क्या करना है। इसका आंसर आया 8, लेकिन कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने इन पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर का डबल करेंगे, वही तो आंसर है। यानी आप क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, उसमें तो हम सभी को जोड़ते थे, इसमें क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़े नंबर का डबल 12। आंसर भी 12, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता था इसमें 8 थे। जब ये लाइन इसमें बनी है 9 10, एक वाला 11 12, ये तो ट्रायंगल बने हैं। सेम इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़े नंबर का डबल 8 दूनी 16। आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे काउंट करने पे, बेसिक आपको आना चाहिए, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, आपको करेंगे आप ट्रिक से, ठीक। अगला देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस, इसमें देखिए मुझे पता है अगर मैं इसे ब्रेक करूं, इतना देखूं तो 8 ये देगा और 8 ये देगा, 8 और 8 16। लेकिन जब 2 डायग्राम मिलते हैं ना तो वो भी देखना पड़ता है, मिलने के बाद कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना है, बिल्कुल बना है। एक ही वाला बना है और एक ही वाला बना है, 8 8 16 2 18 आंसर। देखिए इस वाले से हमारा बेसिक काम आया, हमारा टाइम बचा, हमें काउंट नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा देखना पड़ा वो यहाँ पर। इस वाले में देखेंगे 8 8 24 तो कंफर्म है आपका, 24 तो कंफर्म है। उसके बाद एक ही वाला, एक ही वाला, एक ही वाला और एक ही वाला, यानी 2 2 4 और बने हैं, 28 कुल बनेंगे। आपका टाइम बचाएगा, बेसिक प्लस जो आपकी ट्रिक है। इस वाले में देखिए, इस वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी और सोचना पड़ता है। इसका आंसर आएगा 8 8 8 8 32, एक ही वाला, 2 3 4, एक ऐसे में भी आएगा 5 और एक ऐसे में भी आएगा 6। बच्चों को लगता है आंसर हो गया कितना, 38, पर गलत है। इसमें ना एक और बनता है, वो बनता है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ध्यान से रखना है इस चीज़ को, क्योंकि ये वाला ना छूट जाता है, क्योंकि ये 3 त्रिभुजों की मदद से बना है। कितना हो जाएगा, 1 और 32 से 6, 39 आंसर।
इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए हम कैसे करेंगे, 8 8 8 8 8 8 8 56 तक तो कंफर्म है। सबसे बड़ा अगर आना है तो यही आना 56 तक। अब देखिए एक ये वाला बनेगा, अगर हम देखें पहले हम इसे काउंट कर लेते हैं ऐसे में ना, 1 2 3 4, 4 ऐसे में बनेंगे, 4 ऐसे में बनेंगे और 4 यूं भी तो बनेंगे, यानी 4 + 4 + 4, क्योंकि सीधे में 4 सीधे में 4 सीधे में 4। ये कब है, जब 2 2 की मदद से बन रहे हैं। अब आते हैं 3 पे। 3 की मदद से देखिए एक ये वाला 3 डायग्राम जो अभी हमने यहाँ पर बनाया था, एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। मैं इसे हल्का हल्का डॉटेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना याद रहे, ऐसा और ये ऐसा। 4 और 56 4 60 12 72, आंसर लगता है 72, लेकिन नहीं। एक अभी 2 और बनेंगे, वो बनेंगे आपके ये वाले, जो नहीं तितलियां बनेगा, तितलियां। और ये तितलियां वाला ना 2 और देगा। तितलियां काफ़ी पॉपुलर हैं आजकल, आपने गाने भी सुनेंगे, इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो टफ बनता है, इसलिए तो इसमें कितने आ जाएंगे, 74 आएंगे। ध्यान से आप लोग करेंगे, ठीक है। बी पार्ट भी क्लियर है आपका। अब देखिए बी के बाद हमारे सी टाइप है। सी टाइप में मिसलेनियस आ जाते हैं, जब आपके ना मिक्स से ट्रिकें आ जाती हैं, तो इन पे कुछ पे हमारी ट्रिक लग जाती हैं, कुछ पे हमें थोड़ा बहुत बेसिक का भी नॉलेज होना चाहिए। चलिए देखिए, ए हमने किया था जिसमें 1 2 3 जोड़ते थे, बी वाले जिसमें ना लास्ट नंबर जो सबसे बड़ा था मल्टीप्लाई। अब आता है सी। सी देखिए ये ना फर्स्ट सेकंड ये सेम ट्रिक से काम करेंगे, ये और ये आपका सेम ट्रिक काम करेंगे। इन्हें मैं काउंट करके ही बताऊंगा कैसे आते हैं और ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक क्या होती है इनकी, इनको नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे बड़े नंबर का डबल -5 आप करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 18 - 5 कितना, 13। दोनों क्वेश्चन सेम। इसमें हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सबसे बड़े नंबर का डबल -5। अब देखिए हमने कर तो दिया, क्या ये सही है, चलिए चेक करते हैं। आंसर वेरीफाई भी तो होना चाहिए। देखिए इसमें ना 9 तो आपको दिख ही रहते हैं। अगले बात करूं मैं 9 के बाद, एक ये वाला 10, डबल वाला 11 12 और एक सबसे बड़ा वाला 13। अगर आपको डाउट होगा तो आप ना दोबारा 10 सेकंड पीछे करके भी आप देख सकते हैं। एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा 2, एक ये वाला आएगा 3 और एक ये बड़ा वाला 4। 9 तो वैसे थे और 4 और 13। सेम इसी में देखिए 16 तो मुझे दिख ही रहे हैं, 16 17 18 19 20 21 22 तक ले जब 2 2 को। अब 3 को लेंगे 23 24 25 और एक सबसे बड़ा 26। और एक डायग्राम उल्टा बनता है तो कोशिश करें कभी भी ना काउंट ना करें, फंस जाओगे। एक उल्टा बनता है, वो हर समय हिडन होता है। 26 और एक 27, यही तो हमारा आंसर था। देखिए तीसरा मिसलेनियस है। ऐसा तो हमने टाइप 1 में ही कर लिया था। इसमें क्या होता है, 3 4 डायग्राम मिलके बने, एक ही वाला एक ही वाला एक ही वाला एक ही वाला। इससे देखिए कितने आएंगे, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और एक 10 इससे आएंगे। वहीं देखिए 1 2 3 4 इससे कितने आ जाएंगे, इससे भी तो सेम आपके 10 ही आ जाएंगे। इस वाले से 1 2 3 4 10 यहां से आ जाएंगे। एक बीच वाला देगा और एक सबसे बड़ा वाला है, बीच वाला एक देगा और एक सबसे बड़ा वाला, क्योंकि जिस बड़े के अंदर है इसमें आपको ध्यान रखना कि इसमें बड़ा भी आएगा क्योंकि अलग अलग करके आए। 30 और 32 आपका आंसर, ठीक है। अब आता है स्टार। स्टार बहुत एग्जाम में आते हैं, बच्चों को ना स्टार काउंट करने में भी डाउट होता है, उनसे काउंट भी नहीं होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। तो ध्यान देना, ये देखिए ये नकली स्टार है, नकली स्टार, नकली स्टार ही तो है, ही है, ऐसा थोड़ी स्टार होता है भाई। और ये असली स्टार है। तो देखिए असली चीज सस्ती आएगी या नकली चीज सस्ती आएगी, नकली चीज सस्ती आएगी। नकली चीज कितने रुपए की, 8 रुपए की, और असली चीज 10 रुपए की, थोड़ा महंगी है, 2 रुपए ज्यादा है। तो ध्यान रखना नकली स्टार और असली स्टार में क्या अंतर आता है, ये 8 रुपए का, ये 10 रुपए का। और ये 8 क्यों, क्योंकि इसमें 8 ही बनेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 दिख ही रहे मुझे,
7 और एक ये वाला 8। काउंट करने भी आपको आना चाहिए। अगर आप भूल गए कि भाई असली है नकली, 8 आ जाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 तो दिख ही रहे हैं। अब इस पॉइंट को लो, इस पॉइंट से जब मैं लूँगा, एक बनेगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला 7। इस पॉइंट पे आता हूँ, इस पॉइंट से देखिए एक ये वाला बनेगा और एक बनेगा ये वाला, 2 हो गए, 5 2 7 2 9। इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट से देखिए ये वाला तो पहले ही बन चुका था, अब कौन सा बचा है? ये वाला इसके साथ नहीं बचा, एक और। इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से ये वाला भी बन चुका था, ये वाला ही बन चुका था। इस पॉइंट से देखिए ये वाला ही बन चुका था और ये वाला तो अभी बना है। 5 2 7 2 9 और 1 10। यानी असली चीज़ महंगी है और जो सस्ती है, जो नकली चीज़ है वो सस्ती है। तो ध्यान रखना, स्टार बहुत एग्जाम में एज इट इज़ आता है, तो आपको ना ध्यान बस ध्यान रखना कि भाई असली स्टार है 10 रुपये का, नकली स्टार है 8 रुपये का सस्ता। ये वाला क्वेश्चन BVIP क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। अगर आप इसे काउंट करने लग जाओगे, आपका ना टाइम, ये किसी ट्रिक से नहीं होता, बेसिक से होता है। इसका आंसर देखिए 16 होता है, याद रखना। अगर आपको दिख गया है 16 होता है, बाकी मैं काउंट करके आपको बताता हूँ। कभी भी ऐसा डायग्राम आ जाएगा ना, आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि इस पर ट्रिक नहीं होती है। आपको क्या करना पड़ता है, इसे ना ब्रेक करें। मैंने क्या किया, 20 से ब्रेक कर दिया। जब भी क्वेश्चन नहीं होता आप उसे ब्रेक करके चेक करें। और मैंने ये खींचा भाई 1 2 3, एक ये वाला 4 और एक बड़े वाला 5, ये नहीं बनेगा। देखिए 1 2 3, एक ये वाला 4 और एक ये वाला 5 इससे आया, 5 इससे आया, 10 हो गए। ठीक है, 10 हो गए यहाँ तक। अब मैंने दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने से क्या हुआ, 10 तो मुझे दिख ही रहे थे, एक 11 और एक सबसे बड़ा वाला 12, 2 और हो गए। अब देखेंगे जब दोनों मिल रहे थे, एक इस पार बनेगा, इस पार बनेगा और एक इस पार बनेगा, 2 और हो गए। एक इस पार बनेगा और एक इस पार बनेगा, 2 और 2 4 और हो गए। 16 ही तो आंसर बताया था आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में है 16। अगला देखिए, सेम ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, ये वाला ना वो वाला मेथड जो अभी हमने किया था, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8। बीच वाला तो हमारा वही बन गया जो भाई अभी हम सीख के गए थे बी पार्ट में। और ये वाला कौन सा, ये वाला ए पार्ट में सीखा था, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 8 कितना, 20 आंसर। इस वाले में देखिए 1 2 3, क्योंकि ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, मिलके कुछ नहीं बने। 3 2 5 1 6 यहाँ से और 6 यहाँ से 12। देखिए ट्रायंगल बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। बस आपको एक बार पढ़ना है। एक बार अगर आप क्लास में पढ़ते हैं ना, इजीली आप ना किसी भी एग्जाम में ट्रायंगल का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ध्यान से आपको देखना है कि कौन कौन सी ट्रिक कौन से क्वेश्चन में, कहीं उन्हें ना आप मर्ज ना कर जाएं। ठीक है, आप एक साथ ट्रिक को ना लगाएं। जो ट्रिक जिन क्वेश्चंस के लिए बनी उन्हीं के लिए आप अप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।